तो एक्सरसाइज 3.3 होगा। 3.3 का 2 नंबर के 1 नंबर रहने दो। इसमें क्वेश्चन क्या रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 2 हो गया। इसलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y ये होगा ना। तो x बराबर x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2। ये इक्वेशन 3 हो गया। नाउ x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो देखो इसमें x बराबर ये दिया है 11 माइनस 3y बाई 2। तो x की जगह हमें ये वाला लिखना है। तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखो ये 2 है इंटू 2 है 2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो देखो इसमें माइनस 3y है और माइनस 4y है। तो माइनस 7y और ये 11 या प्लस प्लस में है ना, इधर को माइनस हो जाएगा। तो माइनस 24 माइनस 11 तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। तो माइनस माइनस कर 7 5 जा 35। तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 3 था तो ये 4 हो गया। इक्वेशन 4। नाउ y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। तो 11 माइनस 3 इंटू y का मान है 5 बाई 2। तो 11 माइनस 5 3 जा 15 बाई 2 तो माइनस 4। तो 2 2 जा 4 तो माइनस 2। अब x का मान y का मान 5 हो गया, x का मान माइनस 2 हो गया। ये इक्वेशन 5 हो गया। इसलिए y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y का मान 5, m का मान निकालना है m इंटू x का मान कितना है माइनस 2 3। तो 5 माइनस 2m होगा ना, माइनस 2m अब प्लस 3। तो 2m इधर माइनस में तो उधर प्लस 2m और 3 प्लस में। ये 5 इधर क्या है प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस 5 होगा। तो 2m इक्वल टू माइनस 5 में से 3 चला कितना बचेगा माइनस 2। तो 2 1 जा 2 तो m इक्वल टू माइनस 1। इसलिए x इक्वल टू
-2, y इक्वल टू 5 और m इक्वल टू -1। आंसर तो 3 नंबर का 1 नंबर होगा। 3 नंबर का 1 नंबर। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से लेते हैं दो संख्या का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर। तो मान लिया कि एक संख्या, मान लिया कि बड़ी संख्या, छोटी बड़ी संख्या तो होगा, तो अंतर है 26। तो मान लिया कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दो संख्या का अंतर, तो बड़ी संख्या x होगा, छोटी संख्या y होगा, तो दोनों का अंतर क्या होगा 26। दो संख्या का अंतर 26, तो x माइनस y इक्वल टू 26। तो x बराबर 26 प्लस y, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर अगेन फिर कह रहा है इसमें कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी दोनों संख्याओं को माने है x और y। अगर प्रश्नानुसार x इक्वल टू y, देखो एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, बड़ी संख्या कौन सा है? बड़ी संख्या ये बड़ी संख्या हम x को माने है और छोटी संख्या y को माने है। तो इसमें कह रहा है कि बड़ी से माने ये वाला संख्या इसका 3 गुना है, तो x और y अगर इक्वल करना चाहेंगे तो 3 जो गुना होगा y के साथ होगा ना, तब ना दोनों बराबर होगा, क्योंकि यानी ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो x इक्वल टू क्या होगा 3y होगा। 3y हो गया, x बराबर 3y। तो इक्वेशन ये 2 हो गया। इसलिए x का मान ये यानी दूसरे नियम से भी होगा कि दोनों यानी ये भी x बराबर इतना, ये भी x बराबर इतना, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसलिए x का मान किसी को हम मान लेते हैं, इसलिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 1 है x इक्वल टू 26 प्लस y। तो x की जगह हम ये लिख लेते हैं, x बराबर क्या 3y है, तो x में हम 3y लिख लिए 26 प्लस y। तो y इधर प्लस में तो उधर क्या होगा माइनस, तो 3y माइनस y 26। तो 3y में से अगर माइनस y चले कितना बचेगा 2y इक्वल 26। तो 2 यानी 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 एंड y इक्वल टू 13, ये होगा ना। तो 13 ये इक्वेशन ये 3 हो गया, इक्वेशन 3। नाउ y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 2 है x इक्वल टू 3y। तो 3 इंटू वाई का मान कितना है 13, तो 13 3 जा 39। इसलिए x इक्वल टू 39 y इक्वल टू 13। और दोनों का अंतर करना चाहेंगे तो 26 आएगा ना, और 13 में से 30 चला जाए कितना बचेगा 39 से 39 में से 13 चला जाए तो कितना बचेगा 26 बचेगा ना। तो आंसर सही है।
उतार लो। चल इसमें ध्यान दो। एक्सरसाइज 3.3 3.3 के थ्री का 2 नंबर। इसमें क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण यानी संपूरक कोण वह कोण होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। हाँ, यानी संपूरक कोण में यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री, अब पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री। और जो संपूरक कोण होता है सरल कोण जो होता है तो किसी एक ही कोण का माप 180 डिग्री होता है। रिजिड कोण में भी एक ही कोण का माप 180 डिग्री होता है। रिजिड कोण, सरल कोण ये दोनों यानी एक ही है, और संपूरक भी यानी सबका तीनों का माप 180 डिग्री होता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि संपूरक कोण में दो कोण मिलकर 180 डिग्री होता है, और सरल कोण रिजिड कोण में क्या होता है कि एक ही कोण मिलकर 180 डिग्री का होता है। तो इतना याद रखोगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लिया कि बड़ा कोण बराबर x, और छोटा कोण बराबर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से, ठीक है प्रश्न सर। तो दो संपूरक कोण तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री ये संपूरक कोण है प्रश्न सर। तो इसलिए x इक्वल टू 180 माइनस y होगा ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन फिर कह रहा है कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण से हम x मान लिए, तो फिर बड़ा कोण यानी उसके हिसाब से तो x माइनस y इक्वल टू 18 डिग्री होगा ना। 18 ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो x का मान 180 डिग्री माइनस वाई, तो x का जगह हम लिख लेते हैं 180 डिग्री माइनस वाई, और ये माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो माइनस वाई तो क्या होगा रे माइनस 2y। 18 डिग्री माइनस 180 तो माइनस 2y इक्वल टू यानी 180 में से अगर 18 चला जाए कितना बचेगा 62, 162 2 देने से 6 देने से 162 माइनस 162 हो गया माइनस 162 और माइनस माइनस कट गया 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 यानी 80 81 जा 81 2 जा 162 तो y इक्वल टू 81 डिग्री। ये इक्वेशन 3 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
1 में प्रतिस्थापन करने पर ना, प्रतिस्थापन करने पर तो इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 180 माइनस y, तो 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो घटाव करने पर क्या होगा, 99 होगा ना, 99 डिग्री। तो इसलिए बड़ा कोण यानी x इक्वल टू 99 डिग्री, छोटा कोण यानी y इक्वल टू 81 डिग्री। आंसर